भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोओगे आप वैसी ही फसल काटोगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह निष्ठापूर्ण कर्म करेगा। कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत होना चाहिए। भगवान कृष्ण का कहना है मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता। जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया है यहीं से तो लिया है, और जो भी दिया है यहीं पर दिया है। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। फिर तुम इन सब के पीछे क्यों रोते हो? यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। तुम पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तो तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए।